ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल बिहार में 3 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। आपको बता दें चलें कि ये फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और आज ही से यहाँ पर शुरुआत कर दी है। एम्बुलेंस बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया ये विधानसभा ये जिलों में है और साथ ही साथ जो है MIM का एम्बुलेंस जो यहाँ पर कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बताते चलें कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में काफ़ी सुर्खियों में है। बिहार में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मदद की जा रही है और बिहार के ख़ासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दवाएं भी हैं, ऑक्सीमीटर भी हैं। ये सारी सुविधाएं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जानिब से दिया जा रहा है। आज खास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और साथ ही साथ यहाँ के और विधायकगण ने हरी झंडी दिखाई एम्बुलेंस का, जो एम्बुलेंस बिहार सरकार नहीं बल्कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन जिलों के लिए दी है। कोरोना महामारी के इस जंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार टीम का लगातार प्रयास जारी है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन भी मुहैया करा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ख़ासतौर पर बता दें कि ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफ़ी वरदान साबित हो रहा है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से काम कर रही है, यकीनन है कि ये सरकार का विफलता को, खासतौर पर सरकार के जो नाकामी है उनको दिखा रहा है और साथ ही साथ उनके गैप को पूरा कर रहा है। जहां पर बिहार के अलग अलग हॉस्पिटल और PSC में एम्बुलेंस खराब पड़े हैं, वहीं सुर्खियों में रहे पहले भी बिहार के कई एम्बुलेंस सेवा जो है लोग, सांसद और अपने कब्जे में रखे हुए थे। लेकिन इस वक्त जहां एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वहीं मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये प्रयास है यहाँ के लोगों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी वहाँ से मदद आए हैं, यहाँ के हॉस्पिटल के जो CS हैं उनको प्रोवाइड किया है। और वेंटिलेटर जो है यहाँ के सदर हॉस्पिटल में दिया गया है ताकि सभी लोग फ़ायदा ले सके। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जाति या मज़हब को नहीं देख रही है, बल्कि इससे सभी जाति धर्म के लोग फ़ायदा ले सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही अमोर विधानसभा के विधायक हैं। वहाँ पर बहुत ही पसमानदा विधानसभा है और वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऑक्सीजन की व्यवस्था लगातार कर रही है। जहाँ कोरोना महामारी में सरकार विफल साबित हो रहा है, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरा जोर लगा दिया है। इस वक्त बताते चलें कि सीमांचल बहुत पसमानदा है और साथ ही साथ यहाँ लगातार नाइंसाफ़ी हुआ है। इसी नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए जो 70 साल में नहीं हुआ है वो काम 7 महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया जा रहा है। ऐसा लोग लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। ये खबरें ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए स्पेशल बना रहे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले हैदराबाद में जो अपना सेवा दे रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बुनियाद पर काम कर रहे थे, वह बिहार पर कर रहे हैं और बिहार के उन जिलों में कर रहे हैं जहां पर पहले से ही सरकार इस जिलों में नज़रअंदाज करता रहा। अभी स्वास्थ्य के लोगों को ज़रूरत है और स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन मीटर है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दिया जा रहा है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये काम सुर्खियों में आ गए हैं और साथ ही साथ लगातार लोग चर्चे पर हैं कि मजलिस ने जो काम किया है पिछले 70 साल में नहीं हुआ है, वो 7 महीने में काम हो रहा है। इस वक्त सरगर्म है मजलिस के कार्यकर्ता, लगातार लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्टिव कार्यकर्ता को देखना चाह रहे हैं तो आप
किसी भी फेसबुक से सीमांचल के खासतौर पर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के लोग अगर लिखते हैं कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे और नीचे अगर उनका पता लिखा हुआ रहता है तो वो किसी जाति मजहब को नहीं देखते हैं, बल्कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था को वो लेकर पहुँच जाते हैं। कोरोना महामारी को लड़ने के लिए खासतौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस तरह से प्रयास अभी सुर्खियों में है और ख़ासतौर पर मॉडल बन रहा है। इस तरह से मॉडल बन रहा है कि ताकि और जो दिगर सियासी पार्टी है इस तरह से अगर करे तो अवाम के बीच में जाके तो यकीनन है कि लोगों का भला होगा और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त होगा और कोरोना महामारी के इस जंग में लोग निपटारा ले सकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको जहां बताना था कि मजलिस ने यहां पर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है और 3 एम्बुलेंस अभी यहां पर हरी झंडी दिखाया है और तीनों किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लिए दिया गया है। वेंटिलेटर भी किशनगंज, पूर्णिया और अररिया के लिए दिया गया है। वेंटिलेटर वहां के सीएस को सौंपा जाना है और सौंपा गया है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सामग्री है, किट है, वो भी वहां के जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको दिया गया है ताकि आम सभी लोग वहां पर जाके फ़ायदा ले सके। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल बिहार में 3 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। आपको बता दें चलें कि ये फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और आज ही से यहाँ पर शुरुआत कर दी है। एम्बुलेंस बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया ये विधानसभा ये ज़िलों में है और साथ ही साथ जो है MIM का एम्बुलेंस जो यहाँ पर कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बताते चलें कि इस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में काफ़ी सुर्खियों में है। बिहार में लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मदद की जा रही है और बिहार के ख़ासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दवाएं भी हैं, ऑक्सीमीटर भी हैं। ये सारी सुविधाएं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जानिब से दिया जा रहा है। आज खास तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और साथ ही साथ यहाँ के और विधायकगण ने हरी झंडी दिखाई एम्बुलेंस का, जो एम्बुलेंस बिहार सरकार नहीं बल्कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन जिलों के लिए दी है। कोरोना महामारी के इस जंग में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार टीम का लगातार प्रयास जारी है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन भी मुहैया करा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ख़ासतौर पर बता दें कि ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफ़ी वरदान साबित हो रहा है। इस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से काम कर रही है, यकीनन है कि ये सरकार का विफलता को, खासतौर पर सरकार के जो नाकामी है उनको दिखा रहा है और साथ ही साथ उनके गैप को पूरा कर रहा है। जहां पर बिहार के अलग अलग हॉस्पिटल और PSC में एम्बुलेंस खराब पड़े हैं, वहीं सुर्खियों में रहे पहले भी बिहार के कई एम्बुलेंस सेवा जो है लोग सांसद और अपने कब्जे में रखे हुए थे, लेकिन इस वक्त जहां एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वहीं मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये प्रयास है यहाँ के लोगों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी वहाँ से मदद आए हैं, यहाँ के हॉस्पिटल के जो CS हैं उनको प्रोवाइड किया है और वेंटिलेटर जो है यहाँ के सदर हॉस्पिटल में दिया गया है ताकि सभी लोग फ़ायदा ले सके। इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जाति या मजहब को नहीं देख रही है, बल्कि इससे सभी जाति धर्म के लोग फ़ायदा ले सकते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही अमोर विधानसभा के विधायक हैं। वहां पर बहुत ही पसमानदा विधानसभा है और वहां पर भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऑक्सीजन की व्यवस्था लगातार कर रही है। जहां कोरोना महामारी में सरकार विफल साबित हो रहा है, वहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरा जोर लगा दिया है। इस वक्त बताते चलें कि सीमांचल बहुत पसमानदा है और साथ ही साथ
साथ यहाँ लगातार नाइंसाफ़ी हुआ है। इसी नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए जो 70 साल में नहीं हुआ है वो काम 7 महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया जा रहा है। ऐसा लोग लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। ये खबरें ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए स्पेशल बना रहे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले हैदराबाद में जो अपना सेवा दे रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बुनियाद पर काम कर रहे थे, वह बिहार पर कर रहे हैं और बिहार के उन ज़िलों में कर रहे हैं जहां पर पहले से ही सरकार इस ज़िलों में नज़रअंदाज करता रहा। अभी स्वास्थ्य के लोगों को ज़रूरत है और स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन मीटर है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दिया जा रहा है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये काम सुर्खियों में आ गए हैं और साथ ही साथ लगातार लोग चर्चे पर हैं कि मजलिस ने जो काम किया है पिछले 70